फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, लोअर पीसीएस के लिए आज की क्लास में आज हम गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं जहां तक जिसमें हमने मौर्य और मरणोत्तर तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। सो आप लोग उन क्लास को भी एक बार देख लीजिएगा। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा महाविहार। इसकी स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था। गुप्त शासक था ये। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इस इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित कराया गया था? तो समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है उसका रचयिता है हरिशेर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? तो हरिशेर ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। इसी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन है, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभावती गुप्त। वाकाटक वंश से संबंधित थी ये। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी ये। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति के रूप में भी जाना जाता है। तो ये है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था? ऑप्शन में देखिए, अहिच्छत्र है, चंपा है, श्रावस्ती और ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति जो ये बंदरगाह था, ताम्रलिप्ति जो ये पूर्वी तट का एक बंदरगाह था पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ है? तो भुक्ति एक प्रांत था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द एक प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। सो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है पुष्यभूति वंश संबंधित क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थानेश्वर। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से हस्तांतरित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज में थानेश्वर से राजधानी हस्तांतरित की गई थी। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज है? तो ऑप्शन में देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयाग। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा थानेश्वर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित, हर्ष के कार्य
को किसने लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, ये शशांक जो था ये गौड़ साम्राज्य का शासक था। गौड़ जो आज का बंगाल है वही था। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में लिखी है। अगला क्वेश्चन, उस चीनी तीर्थयात्री का नाम बताइए जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया। तो ऑप्शन में देखिए, फायान है, फाय सिंह है, ह्वेन सांग और वान दाऊवांग है। तो इसमें ह्वेन सांग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 618 ईस्वी। ये होल अभिलेख जो पुलकेशिन का था उससे पता चलता है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर युद्ध में हराया था। एहोल प्रशस्ति के रचनाकार है रवि कीर्ति। अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसका भाई का नाम था राज्यवर्धन। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। दोस्तों अब अगला टॉपिक है दक्षिण भारतीय राजवंश, चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और संगम राजवंश। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दंतीदुर्ग। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक, इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयालय चोल। अगला क्वेश्चन है, महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलयालम। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र चोल। और अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था पल्ली छांदम। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे? तो चालुक्यों के अधीन थे राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है, चोल राजा राजराज प्रथम किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 985 ईसा पूर्व। 985 ईस्वी, ये ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है ये। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य आधिपत्य का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान कराया जिसे शाब्दिक रूप से हिरण्यगर्भ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो उसको क्या कहा जाता था? जो ब्राह्मण गांव था उसको सभा कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन है, एहोल किसकी राजधानी थी? तो ये चालुक्यों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, रविकीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन सेकंड। ये इसी का एहोल प्रशस्ति है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं में से नहीं था? ऑप्शन में चेर, चोल, पांड्य और पल्लव। पल्लव नहीं थे, बाकी चेर, चोल, पांड्य तीनों लोग थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 की जीवनी लिखी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा विल्हड़। विल्हड़ जो है ये विक्रमादित्य 6 के दरबार में था और इसने विक्रमादेव चरित की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में कहां पर है? कर्नाटक क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया है जो प्रारंभ में जैन मतों को मानने वाले थे और बाद में ये किसके दरबार में थे? ये चालुक्य के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन, वादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो वादामी जो ये चालुक्यों की राजधानी थी। वादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और
मान्यखेट कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी मान्यखेट थे। पश्चिमी शाखा ये था, पूर्वी शाखा वेंगी वाला था। तो फ्रेंड्स अब अगला टॉपिक है पाल वंश। अब इसे संबंधित क्वेश्चन लगाते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में संबंधित है, किस हिस्से में था? ये पूर्वी हिस्से में था, यानी आज के जो बंगाल वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था कन्नौज को लेकर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में कवि थे? तो ये है महेंद्र पाल के दरबार में कवि थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण आदि ग्रंथों की रचना की है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल ने की थी? धर्मपाल ने बेसिकली किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। पाल शासक धर्मपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल। सो फ्रेंड्स, अब अगली क्लास में हम राजपूत वंश से संबंधित क्वेश्चन और इसके बाद जितने भी एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन बचेंगे उसको कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में। और आप लोग इससे पहले की जो भी क्लासेस हुई उनको एक बार देख लीजिएगा, आपको ये लोअर पीसीएस में बहुत हेल्प करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।